छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय के छात्र हैं। काकोरी एक्शन के शहीदों की शहादत दिवस पे आज राम प्रसाद बिस्मिल को जिस जगह पे फांसी हुई थी, अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे जिन क्रांतिकारियों को आजादी की लड़ाई में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया, उस जगह पे आज हम लोग आए हैं और अपनी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि इस रूप में दे रहे हैं कि उनके अधूरे सपने को जन जन तक पहुंचाएंगे, देश के कोने कोने तक, गांव मोहल्ले कस्बों तक, कल कारखानों तक उनकी इस विरासत को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। इस संकल्प के साथ हम अपने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, हम लोग नहीं मानते कि केवल क्रांतिकारियों की मूर्ति पे फूल माला तक ही सर चढ़ा के अपनी उनकी बात को सीमित कर दिया जाए। ये काम तो देश के नेता मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन काम ठीक इन क्रांतिकारियों के विचारों के विपरीत कर रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये क्रांतिकारी क्या सोचते थे, कैसा समाज बनाना चाहते थे, लेकिन हम कुछ नौजवान क्रांतिकारियों की विरासत को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और एक एक व्यक्ति तक उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो समाज बना है, आज 75-76 साल आजादी के बीतने के बाद जिस समाज में हम जी रहे हैं, ये वो समाज नहीं है जो ये क्रांतिकारी चाहते थे। ये क्रांतिकारी HRA के मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में यही संगठन HSRA में बदलता है जब भगत सिंह इस संगठन से जुड़ते हैं। HRA का एकदम मानना था, स्पष्ट मानना था कि हमारी लड़ाई केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। अंग्रेजों के जाने के बाद जो यहाँ के लोग थे, धनी लोग, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके आबादी उनके शोषण के तले भी पिस रही है। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के साथ साथ हमें अपने देश के भीतर के लुटेरों के खिलाफ भी अपनी लड़ाई संगठित करनी पड़ेगी। और इसीलिए 1930 में क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा लेख में भगत सिंह जैसे लोग लिखते हैं कि हमारी आजादी का मतलब केवल ये नहीं है कि लॉर्ड इरविन चले जाएं और उनके जगह पे पुरुषोत्तम दास आके डंडा बरसाएं लोगों पर। हम ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण असंभव बना दिया जाए, जहाँ एक देश के द्वारा दूसरे देश का शोषण असंभव बना दिया जाए, जहाँ महिलाओं को भी एक मान सम्मान का जिंदगी मिले। और इस बात को हमें समझना है कि आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी इन क्रांतिकारियों का जो ख्वाब था वो अधूरा है। ये हमें जानना है और लोगों को एक लोग तक इस बात को पहुंचाना है। इनकी अधूरी लड़ाई को आगे हम बढ़ाएंगे। हम नौजवान इस बात का संकल्प लेते हैं आज राम प्रसाद बिस्मिल के इस शहादत स्थल पर। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल तुम जिंदा हो, हम सबके संकल्पों में अशफाक बिस्मिल साथ चलेंगे। तो दोस्तों, हम अपने क्रांतिकारियों के शहादत स्थल पे आए। पीछे राम प्रसाद बिस्मिल को जहाँ फांसी दी गई थी वो फांसी घर है और बगल में जिस कमरे में वो रहते थे वो कमरा भी है। तो हम पहले फांसी जहाँ उनको दी गई थी उस जगह पे चलेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे उधर देखने। तो हम लोग क्रम से सीधे वहाँ